आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी। उसका सेकेंड बुक का यह चैप्टर 8 है, निर्माण उद्योग। तो आधुनिक समय में उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि जहां उद्योग ज़्यादा रहेंगे वहां श्रमिक ज़्यादा कार्य में लगे रहेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। कुल राष्ट्रीय संपत्ति या आय के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो उद्योग है वह राष्ट्रीय संपत्ति में आय का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला टॉपिक है निर्माण उद्योग। तो कच्चे माल को श्रमिकों की सहायता से रूप बदलकर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। जो कच्चा माल होता है उसे कोई उपयोगी वस्तु में जो बदला जाता है तो उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें वस्तु का रूप तो बदल जाती है, साथ ही वह अधिक उपयोगी भी हो जाता है और निर्माण द्वारा उस पदार्थ के मूल्य में भी वृद्धि होती है। अगर कोई कच्चा पदार्थ है उसे अगर विनिर्माण किया जाता है तो उसका उपयोगिता भी बढ़ जाता है और उसका कीमत भी बढ़ जाता है। जैसे कपास से धागा व कपड़ा बनाने से कपास के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। अगला टॉपिक है उद्योग के प्रकार। तो आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योग को 4 प्रकार में बांटा गया है: बृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो पहला सार्वजनिक सेक्टर। इसमें सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं सार्वजनिक सेक्टर में। दूसरा है व्यक्तिगत सेक्टर। तो जिस उद्योग में निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है वह व्यक्तिगत सेक्टर कहलाता है। तीसरा है मिश्रित और सहकारी सेक्टर। तो जिसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्र का स्वामित्व होता है उसे मिश्रित और सहकारी सेक्टर कहा जाता है। तीसरा है उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो इसमें मूल पदार्थ उद्योग पहला है। दूसरा है पूंजीगत पदार्थ उद्योग, जिसमें मशीन, औजार आदि का निर्माण होता है। तीसरा है मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग। तो वे उद्योग जिसका उपयोग उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है उसे मध्यवर्ती उद्योग कहते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है वह मध्यवर्ती उद्योग में आएगा। चौथा है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो चाय, बिस्किट, रोटी, साबुन, वाहन, साइकिल, कार, स्कूटर आदि जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वह उपभोक्ता पदार्थ उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चौथा है कच्चे माल के आधार पर। तो इसमें पहला उद्योग है कृषि आधारित उद्योग। तो इसके अंतर्गत अचार, मसाले, तेल, वस्त्र आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा है वन आधारित उद्योग। तो इसके अंतर्गत इमारती लकड़ी, लाख, कागज, फर्नीचर आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो इसमें धात्विक में लौह धातु और अलोह धातु वाले उद्योग आते हैं और अधात्विक में सीमेंट, चीनी मिट्टी वाले उद्योग आते हैं। चौथा है उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो इसमें लौह इस्पात उद्योग आएगा। पांचवा है निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित। तो इसमें 8 प्रकार के उद्योग आते हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग और संचार उद्योग। अगला टॉपिक है उद्योगों की स्थिति, यानी कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। तो जहाँ अच्छे सुविधा होंगे वहाँ उद्योग ज़्यादा होगा। तो उसमें पहला है कच्चा माल। तो जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा वहाँ उद्योग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते होंगे। तो सामान्यतः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है। जहाँ कच्चा माल नहीं रहेगा वहाँ उद्योग अगर स्थापित किया जाता है तो परिवहन लागत बढ़ जाएगा।
जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है शक्ति या ऊर्जा। तो किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है, यानी कि उस उद्योग को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एल्यूमीनियम उद्योग शक्ति के साधन के नज़दीक लगाए जाते हैं। जो एल्यूमीनियम उद्योग होते हैं वह ऊर्जा के नज़दीक लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बिजली का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तीसरा उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है बाजार। तो उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल जो की खपत के बाजार पर निर्भर करता है। जो उद्योग द्वारा निर्मित किया जाएगा उसकी खपत बाजार में होगी, बेचा जाएगा। बाजार की निकटता से उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। अगर बाजार दूर होगा तो परिवहन लागत बढ़ जाएगा, जिस कारण वस्तु की कीमत अधिक बढ़ जाएगी। अगला प्रभावित करने वाला कारक है परिवहन। तो कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते तथा कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है, ताकि आसानी से उद्योग में जो कच्चा माल है उपलब्ध हो सके और बाजार में निर्मित वस्तुओं को ले जाया जा सके। पांचवा प्रभावित करने वाला कारक है श्रम। तो सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। श्रम सस्ते मिलेंगे तो उत्पादन लागत भी कम लगेगा, जिस कारण उस वस्तु की कीमत कम होगी। कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान ही होते हैं, कुछ उद्योग में श्रम अधिक लगाए जाते हैं, तो कुछ उद्योग में मशीनों द्वारा भी निर्माण किया जाता है। इन्हें विशेष दक्षता वाले श्रमिक की आवश्यकता होती है। जो उद्योग होते हैं उन्हें विशेष कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। जो फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है उसमें श्रम द्वारा ही उस निर्मित किया जाता है सारी चीज़। छठा है ऐतिहासिक कारक। तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे केंद्रों का औपनिवेशिक काल में ही विकास हो गया था। मुर्शिदाबाद, भदोही, सूरत, बड़ौदा प्राचीन समय से ही औद्योगिक केंद्र के रूप में आए थे। अगला टॉपिक है नई औद्योगिक नीति। तो नई औद्योगिक नीति की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। इसके कुछ उद्देश्य थे। तो पहला है अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, पुरानी औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्व पोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। अगला है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में किए गए 6 उपाय। जो भारत में औद्योगिक नीति लागू की गई थी उसमें 6 उपाय किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। जो उद्योग जो थे पहले वह लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से, उसके बाद चलते थे। तो अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसे समाप्त कर दिया गया है, कोई भी उद्योग खोल सकता है। विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश। जो विदेशी तकनीक था उसको निःशुल्क प्रवेश करने के छूट मिल गया। तीसरा विदेशी निवेश नीति, विदेशों में निवेश करना। चौथा पूंजी बाजार की सुलभता, बाजार उपलब्ध कराना। पांचवा खुला बाजार, मतलब बाजार में कोई भी आ सकता है जा सकता है, खुला प्रतिबंध। छठा है औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है।